गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज, अभी मैं करने वाली हूँ अपनी फाइनल पैकिंग स्टार्ट और अभी मैं आपको अपने घर का हाल दिखाती हूँ और उसके बाद देखना कि मैंने क्या क्या काम किया है। ठीक है, यहाँ पे पड़े हैं कपड़े जो कि आज वॉश होके यहाँ उतारे हैं। सो इनको ठीक करना है, इधर 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 इधर, ये देखो। ठीक है, और इस कमरे के हाल भी, और पूजा का मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था सामान। सो यहाँ रखा है। सो अभी मेरे को यहाँ पूजा भी करनी है और थोड़ी सी चीज़ें मैं अरेंज कर दूंगी क्योंकि कल से है नवरात्रे स्टार्ट और मैं नहीं रहूंगी। सो मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, है ना, जो जो चीज़ें करनी है। और यहाँ देखो भाई, अब क्या कचड़ा मचा हुआ, बस चीज़ें निकाल के रखनी है। देखो देखो ज़रा, सब निकाल निकाल के रखा हुआ है, करना कुछ नहीं है। ये देखो, ठीक है। सो इस रूम को भी अरेंज करते हैं। यहाँ पे मेरा वो नीला वाला जो एक है ना स्ट्रॉलर, इसको करती हूँ खाली, इसी को ले जाना है मैंने, ये ले जाऊंगी। और एक मेरा बैकपैक होगा, दैट्स इट। ओके, सो चलिए गाइज, काम शुरू करते हैं। ओ माय गॉड, लड़की भाई इतना काम बढ़ाती है ये मेरा, बहुत काम बढ़ाती है, कसम से कसम से। यहाँ देखो महारानी जी, और स्टोर के भी बहुत बुरे हाल है। सबसे पहले हम करते हैं स्टोर को ठीक। ये देखो हमारा स्टोर का हाल। सो इसको भी अरेंज करना है सोच सोच के। माय गॉड, मैंने कितने दिन निकाल दिए, बट आज तो करना ही पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इतनी बुक मुझे लेके जानी है, मेडिकल सर्जिकल की 1 और मेडिकल सर्जिकल वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, उसके बाद पीडियाट्रिक नर्सिंग की वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और मेंटल हेल्थ। ठीक है, सेकेंड ईयर में इग्नू से जो पोस्ट बीएससी कर रहे हैं उनके 3 ही सब्जेक्ट हैं, मेडिकल सर्जिकल, ठीक है, उसके बाद आपका पीडियाट्रिक और उसके बाद मेंटल हेल्थ। सो ये टोटल 6 बुक ले जानी है और 3 सब्जेक्ट की। ये हैं 3 प्रैक्टिकल, ठीक है, जिन पे लिखा है BNSL। ये देखो। सो इनको रख देते हैं यहीं पे, ये हो गई। एंड ये मेरी है रफ नोटबुक जो कि चाहिए होगी, तो इसको ले चलते हैं। सो फिलहाल ये ले जाना है। असाइनमेंट मैंने इतने सारे कुछ कुछ बना, तो वो मुझे एक भी नहीं ले जाने हैं क्योंकि अभी थ्योरी की क्लासेस है। जब मैं सैटरडे को आऊँगी उसके बाद मैं धीरे धीरे करके रिटर्न का काम लेके जाऊँगी। बाकी फिलहाल के लिए भी हम थ्योरी की क्लासेस अटेंड करेंगे और थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, इस बार पढ़ाई अच्छे से करनी है। लास्ट टाइम बहुत हौच पौच हो गया था, तो इस बार हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सो गाइस, कर लेती हूँ फटाफट से पैकिंग। मैंने कपड़े रख लिए उस तरफ, बुक्स इधर रख ली हैं और अभी बाकी का और स्टफ डालती हूँ इसमें। गाइस, मैं खड़ी हूँ देखो अभी अपने स्टोर में और यहाँ पे बहुत सारा माल भी है और पता नहीं क्या क्या है, अभी हम भी भूल गए हैं। 2 साल पहले घुसाया था। और मैं क्यों बोलती हूँ कि सोच समझ के लेने हैं खिलौने। यहाँ देखो मेरे पीछे फौज है वहाँ पे, आप और कितने सारे तो बेड पे पड़े हैं। ये देखो गाइस, ये देखो, ठीक है, सब गंदे हो गए हैं। ये देखो इधर टॉयज ही टॉयज है, ये देखो, ये देखो। और यहाँ छोटे मोटे, ये देखो, ढेर भर, और बाकी बाहर हैं। सो यहाँ पे करते हैं बढ़िया सी सफाई। इस स्टोर मैंने कर दिया है टाइडी। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, धीरे 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 करके यहाँ इतना सामान हो जाता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान ही है सब कुछ। वो सब अरेंज कर दिया, ये अरेंज कर दिया, वहाँ अरेंज कर दिया। क्या हो गया? आइस बंद करो, आइस बंद करो। यो यो हनी सिंह, फोन मिल गया, टिंग टिंग। अरे वो लाल वाले बैग में, वो नीचे ब्लैक है ना, तो ये भी ऊपर वाले साइड से था, उसमें तो मैंने देखा था, मिल गया। मजा आ गया है ना, इतनी सारी फोटोज। A few moments later. तो गाइज ये देखो, कपड़े कपड़े कपड़े, ठीक है, और ये मेरे सॉक्स हैं। और यहाँ पे एक प्लेट, जैसे हॉस्टल जाते हैं ना वो वाली फील आ रही है। ठीक है, ये है, ग्लास नहीं लिया मैंने यार, चम्मच भी था, ये चम्मच रख लिया, कपड़े रख लिए हैं। और टावल मैं अपना पुराना ले जा रही हूँ, वहीं पे ले लूँगी एक नया जैसा, क्योंकि जो नए टावल है ना मुझे उसमें मज़ा नहीं आता है, मुझे घिसे हुए में मज़ा आता है। और यहाँ पे मैंने चाय पत्ती रखी है, बहुत अच्छी चाय पत्ती है, और हमारे घर में बहुत सारी चाय पत्ती है, सो इसलिए मैंने ये ले ली है। अगली बार और ले जाऊँगी, थोड़ी थोड़ी करके ले जाऊँगी, ज़्यादा वजन नहीं करना है। सो ये है, कपड़े मैंने बहुत ही ऐसे पहनने हैं एकदम जो है लाइट से। ये बेडशीट मैं यहाँ बिछाऊँगी, थोड़े से कपड़े हैं इनको मैं प्रेस करूँगी। ये मेरे असाइनमेंट्स हैं जो मैंने बना लिए हैं, सो इनको अच्छे से संभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रेस करती हूँ, एक बार मैं धो लूँ बर्तन। सारा घर सेट, चप्पल जूते मैंने पैक कर लिए, ये स्लीपर्स पहन के जाऊंगी। और
यहाँ पे थोड़ा सा ये सब है, ये ले जाना पड़ेगा। बर्तन धो लेती हूँ। सो निकलने से पहले जितना मैक्सिमम काम हो सकता है वो मैंने किया। जितनी चीज़ें मैं एडवांस में एक्स्ट्रा में कर सकती हूँ वो मैंने की, ताकि हस्बैंड को नेक्स्ट मॉर्निंग में ज़्यादा बर्डन ना पड़े। और क्योंकि उससे ज़्यादा एडवांस तो मैं नहीं कर सकती थी, बट हाँ जितना मुझसे पॉसिबल हुआ, जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने सब कुछ किया। सारी चीज़ें इन लोगों की जो है मंडे की रेडी करके रख दी हैं। कल जो है नवरात्रि भी शुरू हैं, सो मंदिर के भी कुछ प्रिपरेशन करनी थी, वो सारी चीज़ें रख दी हैं मैंने। सब कुछ जो है अरेंज करके रख दिया। चेरी को भी पढ़ा दिया था, उसका कल एग्ज़ाम था, सो वो भी प्रिपेयर करवा दिया था। एंड उसके साथ साथ चेरी ने भी आज हेयर वॉश किया था, सो तेल डाल के और जो है उसका भी अच्छे से चोटी वगैरह बना दी। एंड चेरी के साथ भी मैंने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, ताकि चेरी को भी लगे कि हाँ मम्मा ने मुझे अटेंशन दी है। अदरवाइज़ उसको ये ना लगे कि भाई मम्मा ने जाने के चक्कर में अपना ही काम किया और निकल गई। सो अपने काम मैंने फटाफट से, इवन दो आपको पता है मेरी पैकिंग भी नहीं हुई थी आज, और मेरे को स्टोर भी क्लियर करना था। एंड मैंने ये साइड वाला रूम भी सेट किया। सो रूम सेट किया, स्टोर ठीक किया, अपनी पैकिंग करी। एंड मैं नहा के खुद रेडी हुई और उसके बाद मैंने चेरी का ये सारी चीज़ें करी हैं। सो मैं हो गई हूँ रेडी। मैं यही कपड़े पहन के जा रही हूँ, और क्योंकि स्लीपर बस है, सोना है, सो ढीले ढाले कपड़े हों तो ज़्यादा कंफर्ट रहता है। हस्बैंड भी इधर रेडी हो रहे हैं। एंड मेरी एंड चेरी की विश थी कि चेरी चले। चेरी बोल रही थी मम्मा मुझे भी चलना है। सो आई वाज़ लाइक ओके, बट हस्बैंड ने बोला कि नहीं, क्योंकि बस का ना सच में कुछ पता नहीं है। 11:30 की बस थी, कभी कभी 2-2 घंटे लेट भी आती है। सो 1.5-2 घंटा हमें रोड में ही रहना पड़ता। फिर बच्चों को मच्छर भी काटते हैं एंड वो थक भी जाती है। और अगर 1:30-2 बजे वहाँ से वापस आते, नेक्स्ट डे बच्चों को सुबह उठना है, स्कूल है। सो इस वजह से फिर हमने चेरी को घर में ही छोड़ना पड़ा हमें। हम सुला गए थे, और फिर इस तरीके से चीज़ें चेंज हो गई। एंड मंदिर की भी जो प्रिपरेशन थी वो सब मैंने कर दी है। और यहाँ पे चेरी खुश एकदम, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अगर आप उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, मस्ती करवा दो थोड़ी सी। और मैं बहुत ज़्यादा मस्ती कराती हूँ चेरी को ना, इसीलिए वो मुझे बहुत मिस करती है। सो यहाँ पे देखो मैंने कलश के लिए सारी तैयारियाँ कर ली हैं, और कुछ चीज़ें और भी थी जो मंडे को ही मॉर्निंग में हस्बैंड को करनी पड़ेंगी। सो वो सब चीज़ें अब वही करेंगे। मेरी साइड से जो मैं कर सकती थी वो सब कुछ मैंने कर दिया है। इवन मतलब जो भी एडवांस में जितना मुझसे मैं कर सकती थी, मैंने जो है आउट ऑफ द वो जाके सब कुछ किया। ठीक है, बाकी मंडे का ही कर सकती थी, उसके आगे तो मैं नहीं रहूँगी। सो बट हाँ ठीक है, कर दिया। और यहाँ पे मेरा मंकू पटेल रेडी हो रहा है, क्योंकि अभी तक था कि हाँ चेरी जाएगी। सो मैंने बोला ठीक है, चेंज कर, नाइट सूट पहन और चल हमारे साथ। लेकिन फिर वही कि फिर लगा कि नहीं, चेरी बहुत ज़्यादा फिर लेट हो जाएगा एंड सुबह उठने में प्रॉब्लम होगी, नेक्स्ट डे पेपर है। सो हम चेरी को नहीं लेके जाएंगे। तो फिर हमने जो है चेरी को घर पे ही छोड़ा, रेस्ट करने दिया चेरी को। और उसके बाद मैं और चेरी गए, तब तक हमने बहुत सारी मस्ती करी। और अभी बस में निकलने में घर से टाइम था, सो हमने खूब सारी मस्ती करी। और हम दोनों मिलके पापू की टांग खींचते हैं। सो चेरी बहुत मज़े करती है, एंजॉय करती है, उसको बड़ा मज़ा आता है पापू का मजाक जब हम बनाते हैं ना, तो चेरी को बहुत अच्छा लगता है। और चेरी मुझसे लिटरली बहुत चिपक रही थी, मम्मा मत जाओ मत जाओ। पापू ने कैसा लग रहे हैं पापू 40 साल के। कैसे क्या कर रहे हैं ये ऐसे करके? झंडा खिला। अच्छा, आज चेरी ने मेरे से प्रॉमिस किया है ना? नहीं नहीं, चल रही है चल रही है। सो गाइज़ यहाँ पे हम निकल चुके हैं एंड मेन रोड पे आ गए हैं। मॉर्निंग में जितने भी ट्रक वगैरह थे वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। सो चलिए फटाफट से पहुँचते हैं स्टॉप पे और मिलती हूँ। स्टॉप पे पहुँच गए हैं, बस जो है यहीं पे आएगी और पता नहीं चलता है कि कब आए, इसीलिए हम चेरी को छोड़ के आ गए हैं। तो पता नहीं सोई है या रोई है। चलो वेट करते हैं बस। 1 बजे के अराउंड बस आई थी। सो हम लोग जो है अपनी सीट पे लेट चुके हैं।
अब मिलते हैं आपको डायरेक्ट लुधियाना में। बाय। The next morning. तो गाइस अभी के लिए जो है हमारे पास ये वाला रूम है और यहाँ पे जस्ट हमने हम 3 लड़कियाँ हैं, सो 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे गाइस ये छोटा सा रूम है, जस्ट हम ऐसे ही अभी रुके हुए हैं और यहाँ पे आंटी का घर है साथ में, तो वॉशरूम वगैरह यूज़ करेंगे, फ्रेश हो जाते हैं चेंज करके और क्लास के लिए रेडी हो जाते हैं। बाकी देखते हैं शाम को, फिर रूम वगैरह देखना होगा। हाल फिलहाल के लिए ऐसा कुछ है और ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर एक और न्यू ब्लॉग में। और बस न्यू जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, 2nd ईयर की लुधियाना की लाइफ, और शायद इस बार में न्यू रूम भी मिले। तो चलिए चाय आ गई है, चाय। ओके बाय।